जय जय श्री राम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और 11वीं का एक टॉपिक sp3 संग्रहण प्रश्न पूछता है। sp3 संग्रहण को उदाहरण देकर समझाइए या ऐसे भी पूछ देते CH4 की संरचना या आकृति समझाइए। देखो sp3 संग्रहण समझना है तो इसको याद रखना है। देख पहला पॉइंट लिखते हैं अणु CH4, सामने में कौन है कार्बन। इसको हम लोग केंद्रीय परमाणु कहते हैं कार्बन को, और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसके बाद हमारा हेडिंग रहता है सामान्य अवस्था। 1s को नहीं लेते, 2s और 2p को लेते। देखो 2s 2p, तुम बोलोगे सर 1s को क्यों नहीं लेते। अब यहां से ध्यान दो, ये 1s अंदर है, इसकी ऊर्जा कम है। 2s और 2p इसकी ऊर्जा बराबर है, और संकरण के परिभाषा में बोले समान ऊर्जा वाले, तो ये 2s और 2p की ऊर्जा समान, इसलिए इसी को लिए 2s 2p को। अच्छा यहां देखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 1 2 भर दे। अब हम लोग उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है तुमको पता है, ये जो डबल है वो सिंगल हो जाता है, तो यहां चले जाएगा, तो ये वाला अवस्था आ गया, इसको उत्तेजित अवस्था। उसके बाद संकृत अवस्था, संकृत अवस्था में जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन रहते उनको डब्बा में बनाती है, ये डब्बा बना दिए, तो ये संकृत अवस्था। अब अति व्यापन अवस्था, देखो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको डबल डबल कर देते, तो अति व्यापन अवस्था में सिंगल इलेक्ट्रॉन को डबल। तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन कहां है, देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ा है हाइड्रोजन। कितने ठोक हाइड्रोजन है 4, तो चारों हाइड्रोजन में यहां एक जन देगा, यहां एक देगा, यहां देगा, यहां देगा, 4। अब यहां से संकरण पता चल गया कैसे, एक एस AP टोटल 3p, तो एक एस और 3p, तो sp3 संकरण। sp3 संकरण टेबल से लिख ले। sp3 संकरण इसको तुमको लिखना है तो ध्यान से सुनो। इधर देखो एस कक्षक है और 3 ठोक p है, तो यहां लिखा गया एक एस तथा 3p कक्षक आपस में मिलकर 1 और 3 4 sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसकी आकृति चतुष्फलकी होता है और बंद कोण 109°28' होता है, और चतुष्फलकी आकृति ऐसा sp3 संकरण बनने के लिए s कक्षक जो गोलाकार है और 3p कक्षक जो डंबल आकार है ये आपस में मिलते हैं और ये डायग्राम बनाते हैं। देखो 1 और 3 4, तो ये 4 ठोक sp3 संकृत कक्षक बनता है। ये किस परमाणु का है, कार्बन परमाणु, केंद्रीय परमाणु कार्बन है, ये पूरा कार्बन के लिए। अब देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो लिख दिया हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया s कक्षक, s कक्षक गोलाकार होता है, इसलिए फिर यही आकृति को ले लिए और यहाँ सब में गोला जोड़ दिए, क्योंकि s कक्षक गोलाकार होता है। एक इसका है हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन बन गया। अब इसी डायग्राम को यहाँ बना रहे, देखो बीच में कार्बन रहता है और इधर हाइड्रोजन, देख इधर हाइड्रोजन इधर, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देख इसकी आकृति चतुष्फलक मतलब 4 फलक है, तो देखो तुम लोग क्या करना, कोने को मिला देना, ये नीचे कोने को पहले निकालना, तो ये त्रिभुज दिखेगा, और उसके बाद इन कोनों को ऊपर से मिला देना, ये ऊपर से टोटल 4 कोने 4 फलक बनेंगे, आराम से गिन लेना। और ये जो बंद कोण होता है 109°28' होता है। अब रियल में ये कैसे दिखते हैं, ध्यान से सुनो। ये आकार बना है, ये कार्बन परमाणु है, और एक परमाणु ऊपर रहता है, एक इधर रहता है और एक इधर, तो 3 ठोक दिख पाता है, चौथा हाइड्रोजन परमाणु पीछे रहता है। चलो एक रोको छाप लेना।